हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज मैंने लिया है सामान्य हिंदी का जो ROARO यानी समीक्षा अधिकारी का जो पेपर हुआ था 11 फरवरी 2024 में। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसी को लिया है आज। ठीक है, और इसकी जो सीरीज है वो A है। तो हमारे कितने सही हुए हैं देखने वाले हैं, कौन सा सही है और आयोग कौन सा सही मान रहा है। वैसे तो ये परीक्षा आपको अच्छे से मालूम है कि ये पेपर लीक हो गया था। अब पता चले क्या होता है। खैर, हमें इन सब बातों से अभी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर देखने वाली हूँ। जो लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, मानो यूपी पुलिस का जिसने फॉर्म वगैरह डाला है, तो उनकी कल या परसों में जो परीक्षा होने वाली है, तो ये उनके लिए भी बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें तत्सम तद्भव है, वर्तनी भी है। तो अगर आप इस को एक बार देख लेते हैं तो क्या पता एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ से भी फंस जाएं। तो जो लोग यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं कल परसों में, तो वो चाहे तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जंगम शब्द का सटीक विलोम है। तो मैं इसके ऑप्शन तो नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्थावर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समास का विलोम है। तो समास का विलोम व्यास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म है। अशुद्ध पूछ रहा है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, आदि का अनधि हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अवसाद शब्द का विलोम है। अवसाद का विलोम हो जाएगा उल्लास। ठीक है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। मृषण का विलोम है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, रुच्छ हो जाएगा। नेक्स्ट है 6, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ कर्कश का मधुर है, ऐसे बी का ऐहिक लौकिक सही हो जाएगा, ऐहिक का लौकिक सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। और औरस का विलोम है, तो औरस का विलोम पूछा है, तो यहां पर दत्तक क्या सही हो जाएगा, इसका ए आंसर सही हो जाएगा, दत्तक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। तो प्रत्यक्ष का डी आंसर सही हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर यहां पर सही हो जाएगा, परोक्ष सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक नहीं है। है ना, नहीं पूछा है, नहीं का ध्यान रखना है। तो इसका सही हो जाएगा सी आंसर, कोमल का मृदुल हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, मूक का विलोम है। तो मूक का विलोम बाचाल हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो देखो यहाँ पर एक तो कुआं भी सही लिखा हुआ है, कुआं ऐसे ही लिखा जाता है, मैंने इसको चेक कर लिया है। और यहाँ पर बधू बता रहे हैं, अब दोनों में से पता चलेगा कि आयोग किसको मान रहा है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो, ए लगाना चाहो तो ए भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। तो ये बी सही हो जाएगा, महात्मय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है, उसे पहचानिए। तो कौन सा अशुद्ध है? देखो इसमें भी बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। सब्जी महंगी, जबकि ये चंद्रबिंदी यहाँ पे आनी चाहिए, महंगी है, तो ये भी अशुद्ध सही लगता है। गीता ने पत्र लिखा, तो यहाँ उपरोक्त न होकर के उपरयुक्त होना चाहिए, है ना। उपयुक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। मोहन पौधे सींच रहा है, तो
ये ए और बी में कंफ्यूजन है, तो देखो आयोग किसको मानता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी है, तो इसका सी सही है, ये मैंने देख लिया, व्याकरण ही हो जाएगा इसका, व्याकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला है, तो यहां आप वर्तनी देख सकते हो, अ छ हेड़ी, बी आंसर इसका सही हो जाएगा, अ छ हेड़ी, है ना। नेक्स्ट है उच्छिष्ट। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका अनु यहां उपसर्ग लगा हुआ है ना, तो अनुच्छिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहां वर्तनी आप देख सकते हैं, अनुग्रहित हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होगी, सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। तो देखो पहले दोनों सही हो जाएंगे, संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, ये सही है। सीतांशु ने दूध और रोटी खाई, ये सही है। अब सी है इसमें, जैसे श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, और डी तुमने रुपए दिया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत सा लग रहा है। ठीक है, तो अभी आप इसमें ए सही हो जाएगा, इसका ए और बी शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा, तो ये तो अशुद्ध है ना, तो देखाएं तो शुद्ध क्या होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, तो इसमें ए सही हो सकता है। ठीक है, ए सही सा लग रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो इसका शुद्ध हो जाएगा बी, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महेशी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो इसमें यहां बी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द है, तो स्वेदज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है परित्यक्ता शब्द का प्रयोग होता है, तो मैंने इसे हिंदी की क्लास में खूब पढ़ाया है, तो इसका सी सही हो जाएगा, उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, यही इसका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है, तो इसमें हो जाएगा डी आंसर, सव्यसाची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है सदावर्त। ये इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात बिल्कुल न होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त एक शब्द होता है, तो ये इसका बी आंसर सही हो जाएगा, अनावृष्टि हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा युयुत्सा। ठीक है। नेक्स्ट है जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए प्रयुक्त होने वाला उपयुक्त शब्द हो जाएगा, तो अजर हो जाएगा, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए। नेक्स्ट है 28 जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, तो दत्तचित्त हो जाएगा इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य
उपयुक्त हैं। तो इसका बी सही हो जाएगा, अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो। ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो यहाँ आप इसकी बी डी आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ आप इसकी वर्तनी भी देख सकते हैं, युधिष्ठिर ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है। हरि तकी का तद्भव शब्द है, तो इसका हरण हो जाएगा। ठीक है, ना कि हरियाली। ज्यादातर लोगों ने लगाया है हरियाली, है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा गलत हो जाएगा इसका हो जाएगा डी, फुल्ल का हो जाएगा फुड़िया, फुल्ल फुड़िया। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन है, भीतर शब्द का तत्सम है। तो भीतर का हो जाएगा तत्सम पूछा है इसने, तो अभ्यंतर हो जाएगा। ठीक है, ना कि बहिरंग। नेक्स्ट है, क्वाथ शब्द का तद्भव है, क्वाथ, है ना। तो इसका सही हो जाएगा सी आंसर, काड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छ का किसका तत्सम है। तो इसका मक्खी का हो जाएगा मच्छ का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दोनों कथनों पर ध्यान पूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। यह है, संस्कृत प्राकृत के से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाते हैं। इंपोर्टेंट है। और तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न हैं, तो ये सही है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम नारकेल होगा, सी आंसर यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चुनिए। तो इसका बी सही हो जाएगा, सकल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। यहां सूची फर्स्ट में क्या है, तद्भव शब्द है। सूची सेकंड में क्या है, तत्सम शब्दों के साथ सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन करिए। तो देखो, पत्थर का प्रस्तर हो जाएगा, ये सही है। ठीक है। सुहाग का सौभाग्य हो जाएगा, ये सही है ना। भौजाई का भ्रात जाया, यानी भाई की पत्नी, भ्रात जाया हो जाएगा भौजाई। ठीक है। और धुआं का धूम हो जाएगा। ठीक है, धुआं का क्या हो जाएगा, धूम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डी। ठीक है, सही हो जाएगा इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। वचन वैन, ठीक है, सही है। तो कपाट कपड़ा, यही गलत हो जाएगा। कपाट माने दरवाजा है, और कपड़ा कहते हैं जैसे वस्त्र है। ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, विशेष से कहेंगे। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, दृश्य मनोरम था। दृश्य कैसा था, मनोरम था। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो यहां गुणवाचक है। ठीक है, कौन सा है, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो यहां पर डी सही हो जाएगा, यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ठीक है, तो अशुद्ध पूछा है, तो अशुद्ध का भाई अशुद्ध, ये डी आंसर सही हो जाएगा। बाकी के तीनों ठीक है। अभी है 44 नंबर क्वेश्चन है। तो कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ विशेषण दिया है और इधर विशेष दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो ए का तीसरा हो जाए, ऐतिहासिक घटना हो जाएगा। यहाँ पर विदुषी महिला हो जाएगा, महती
कथा रोचक कथा भी होता है ना, रोचक पुस्तकें भी होता है। तो यहाँ पर वैसे बी आंसर सही है और आयोग का पता चलेगा वो कौन से को मानेगा, ठीक है। वैसे इसका बी सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में हैं 3 विशेषण 1 विशेष्य, ठीक है। 3 विशेष्य 1 विशेषण हो जाएगा, 1 2 3 ऐसे करके 1 विशेषण हो जाएगा, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं, तो प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है, प्रविशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। तो देखो दूना तिगुना चौगुना ये आवृत्तिवाचक हैं, मगर सब कुछ ये नहीं है और नहीं नेगेटिव का वाई नेगेटिव, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, वह खंबा गिर जाएगा। इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो देखो वह बोला है, ठीक है। यहाँ परिणामवाचक की बात, परिमाणवाचक की बात कर नहीं रहा, गुण कोई इसमें है नहीं है, ठीक है। और संख्या इसमें कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो और वह खंबा गिर जाएगा, है ना। तो ये क्या है, किसी का सर्वनाम किसे कहते हैं कि हम किसी का नाम नहीं लेते, संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम होते हैं, ठीक है। तो वहां यहाँ पर वह यानी संज्ञा की जगह पर क्या आया है, वह आया है। तो वह खंबा गिर जाएगा, इसलिए क्या है, निश्चित है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण है, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेह का विशेषण होगा। तो यहाँ पर संदेह हास्य पद नहीं होगा, या हास्य का मतलब तो हंसी से है ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। संदेह का मतलब संदिग्ध, ए आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 50, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक बिंब नहीं होगा, बिंबित नहीं होगा, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची है। तो अंबर उदही अचल नहीं होगा, अचला हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कामदेव का पर्यायवाची है। भाई कामदेव के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, कम से कम 40 तो मैंने ही पढ़े हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पुष्प धनवा, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य सुता पर्यायवाची है। तो सूर्य सुता, तो इसका सही हो जाएगा बी आंसर यमुना का हो जाएगा, ठीक है, सूर्य सुता। नेक्स्ट है 54, द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा है, ज्यादातर कृष्णा लगाया है, मगर यहाँ पर पांचाल हो जाएगा, ठीक है, पांचाल हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन 55 है, प्रशंसा का पर्यायवाची है। तो क्या हो जाएगा, डी आंसर श्लाघा, श्लाघा हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या कह रहा है, सूची निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ सूची फर्स्ट है, यहाँ सूची सेकंड है, यहाँ शब्द है और यहाँ पर्याय है। तो नहीं पूछ रहा है ना, आंख का लोचन होगा, इंद्र का पुरंदर होगा, ये सही है, ठीक है। और गंगा का मृगांक नहीं होगा, खर का गर्दभ होगा, तो ये सी आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है घोटक का सटीक पर्यायवाची है। तो घोटक, घोटक घोड़े को कहा है, तो अश्व, संस्कृत में अश्व माने घोड़ा होता है, ठीक है, पर्यायवाची पूछा है। बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का पर्यायवाची है। सर्वरी तनया बेटी के लिए होता है, रमणी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा। अहि का पर्यायवाची है, तो अहि माने सर्प है, ठीक है। पृथ्वी कान मुख नहीं होगा,
रात्रि, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इसका 60, रात्रि का पर्यायवाची है, तो रात्रि का पर्यायवाची सी हो जाएगा, सरवरी हो जाएगा, सरवरी हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ये 60 क्वेश्चन थे सामान्य हिंदी के और समीक्षा अधिकारी से पूछे हुए थे क्वेश्चन थे। तो आप लोगों के कितने सही हुए? अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि मान लो इसमें मैंने कोई आंसर गलत बता दिया है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका ये सही हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं इसका दूसरा जो जीके वाली इसकी जो वीडियो है ना, वो भी मैं लाने वाली हूँ। इसकी दूसरी ए सीरीज है जो, ये तो सेकंड पेपर है, जो फर्स्ट पेपर हुआ था, इसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले, ठीक है। इसी तरह से टिक करेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि पढ़ तो ये आपने कई बार लिए हैं, ठीक है।